नमस्कार दोस्तों, एसजी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गट्टानी। नमस्कार, मैं संध्या गट्टानी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और फाउंडर ऑफ सावी एसेंशियल ऑयल्स। तो क्या हर दिशा का अपना एक ग्रह भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सब दिशा 8 दिशाओं के 8 ग्रह होते हैं। जितनी दिशाओं का इम्पोर्टेंस है उतना ही ग्रहों का भी महत्व है। So basically, elements align with nature, align with grahas is astro vastu, जो नेचर के साथ हम जोड़ते हैं, यही होएगा, राइट? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या चीजें होती है जिससे हम वास्तु समझने में आसानी होती है? जैसे आपने बताया, डायरेक्शंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वास्तु पुरुष होता है, और भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। जब भी हम फ्लैट्स लेते हैं बॉम्बे में या कोई भी महानगरों में, हम अपने हिसाब से घर बना नहीं सकते। वहां पे हमें बने बनाए घर लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो उस फ्लैट्स में काफी कट्स होते हैं और कट्स का बहुत बैड इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर आता है। अभी कट्स कैसे क्या होते हैं आगे आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट होता है कि एंट्रेंस का बहुत ही महत्व होता है। आज आप कोई भी फ्लैट्स लेने जाते हो तो आप सोचते हो कि अगर ईस्ट वेस्ट एंट्री का घर मिल गया तो मजा आ गया, नॉर्थ एंट्री का घर मिल गया तो पूछो ही मत, जैकपॉट हो गया। और जब साउथ एंट्री का घर मिलता है तो हम बड़े टेंशन में आ जाते हैं और मोस्टली हम देखने भी नहीं जाते, वो घर कितना भी अच्छा हो। साउथ एंट्री सुन के हम मना ही कर देते हैं। ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस का हम घर देखते हैं। जैसे हमें पता चलता है ईस्ट एंट्रेंस का घर मिलता है, हम उसको फाइनल कर देते हैं। हमारे बजट में बैठता है तो हम फाइनल कर देते हैं। पर मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि हर 22.5 डिग्री पे डायरेक्शन चेंज होता है। या अगर आपने सोचा कि चलो ये ईस्ट एंट्री का है घर, मैंने ले लिया, पर जब हम वहां जाके प्रॉपर डिग्री देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो घर एग्जैक्ट ईस्ट नहीं है, वो साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो गए। जो आपको ईस्ट डायरेक्शन से रिजल्ट्स मिलने वाले थे वो वाले नहीं मिलते। तो ये फर्क होता है। तो डिग्री अगर आपको एक्यूरेट, आप डिग्री लेके डायरेक्शंस देखते हो तो जो आप कॉमनली सोचते हो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। डिग्री से डायरेक्शन थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हर सनराइज की जगह ईस्ट नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन में वो शिफ्ट होते रहता है तो वो डिग्रीज भी चेंज होती रहती है। ओह, मतलब ईस्ट ईस्ट ही रहेगा, वेस्ट वेस्ट रहेगा, पर हमें लगता है कि ये पूरा डायरेक्शन जो है वो ईस्ट का है। नहीं, इसमें साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, 22 डिग्री के अंतराल में इसमें 5-6 डायरेक्शंस बैठती है। ओहो, हाँ। तो डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल की मदद की जरूरत हो ही जाएगी किसी एक्यूरेट डिग्री को समझने के लिए। यस यस यस। जैसे आप कई बार देखते होंगे, आप मल्टीज में रहते हो तो आप देखते होंगे कि अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट एंट्री का घर हो और किसी ने घर लिया है, ऊपर वालों हमारे फ्लोर पे जो भी रहते हैं उनका फाइनेंशियली बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पर वही सेम सिचुएशन नीचे के घर में भी सेम टाइप का घर है, पर नीचे में फाइनेंस प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशंस प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमें कई बार लगता है कि यार उनका सब अच्छा चल रहा है, हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों है। यहाँ पे आपकी पत्रिका के ग्रह आपको कितना फेवर करते हैं वो बताते हैं। क्वाइट पॉसिबल, अगर किसी को हो सकता है आपके ऊपर वालों के लिए साउथ ईस्ट बेनिफिशियल हो, पर आपके पत्रिका में अगर आपको साउथ ईस्ट सूट नहीं करता है तो वो डायरेक्शन आपको प्रॉब्लम देगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कईयों ने अपने को पूछा गया है। यस। कईयों ने बोला है इस पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज में एक आम बात है। जब आप एक मल्टी में रहते हैं तो ऊपर वाले की और अपने फ्लोर की, अपने घर की एंट्रीज हमेशा सेम ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है लेआउट प्लान में किसी में भी। लेकिन
किसी को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और किसी के लिए वही चीज बहुत गड़बड़ा जाती है। तो क्या वो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के कारण होता है? यस, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के कारण कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि उनके पत्रिका में क्वाइट पॉसिबल उनको साउथ ईस्ट सूट करता हो, आपकी पत्रिका में नहीं करता है, तो आपको उसको डेफिनेटली उसके माइनस रिजल्ट। तो इस चीज में क्या मैं अपने घर का वास्तु ठीक कराऊं या क्या मैं एस्ट्रोलॉजी चेक कराऊं कि मुझे एस्ट्रो वास्तु ही करना चाहिए? कभी भी एस्ट्रो वास्तु बेटर ना। एस्ट्रो वास्तु में आपके दोनों का सॉल्यूशन एक में मिलता है ना। एस्ट्रो वास्तु में अगर आपके पत्रिका में कोई ग्रह वीक हो या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। वास्तु में अगर आपका कोई डायरेक्शन कट हो या कहीं पे अगर टॉयलेट हो, गलत जगह पे किचन हो, तो उसको हम ट्रीट करेंगे ना, और कंस्ट्रक्शन चेंजेस कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक को आता है। जी हाँ, जी क्योंकि बॉम्बे जैसी या कोई भी एक मेट्रो सिटी की अगर हम बात करें तो पूरी जिंदगी निकल जाती है एक घर बनाने में, एक घर खरीदने में, और अब अगर उस घर को तोड़ फोड़ करना पड़े या उस घर को ट्रीट करने के लिए हमें चेंजेस करने पड़े स्ट्रक्चरल, तो भयंकर खर्चे की बात आती है जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। स्ट्रक्चरल चेंजेस किए बिना एस्ट्रो वास्तु में रेमेडीज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। कर्म का फल तो मिलना ही है। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने हैं वो आएंगे, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कई हमें पहले आभास हो जाता है कई चीजों का। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी पत्रिका में अभी प्रॉपर योग चल रहा है अच्छा खासा कि भैया कि ये आगे के 5-6 महीने आपके अच्छे हैं, तो आप किसी में भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, पर ये कब मालूम, अगर आपको मालूम होगा तो आप रिस्क लोगे, आप उसमें कूदोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे आगे के 5-6 साल अच्छे जाने वाले हैं, तब आप ले सकते हैं। पर अगर हमें पता ही नहीं है तो हमारा रूटीन लाइफ चलता है, फिर कुछ 5-6 साल हम नॉर्मली रहते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते नहीं है। 5-6 साल बाद वापस थोड़ा डाउनफॉल आता है, या हमारे बिग ग्रह हो या वॉट एवर, फिर हम सोचते हैं यार पिछले 5-6 साल तो बहुत अच्छे गए, अभी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये उस वक्त कर लेना चाहिए। पर ये आपको कब पता चलता? अगर आपको पहले पता होता कि एस्ट्रो वास्तु का आप किसी से मिले होते, सलाह ली होती, तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा डेफिनेटली मिलता है।